चलिए आज हम पढ़ते हैं रिलेटेड एंगल्स। ठीक है, रिलेटेड एंगल्स क्या मतलब? जिनका आपस में कोई रिलेशन हो। ये वर्ड जो है रिलेशन से आ रहा है। रिलेटेड मतलब विच हैज़ सम रिलेशन। तो ये कहाँ से डिराइव हो रहा है? वर्ड रिलेशन या रिलेशनशिप से। रिलेशन या रिलेशनशिप से हमें ये वर्ड मिल रहा है, रिलेटेड एंगल्स। ऐसे एंगल्स जो आपस में रिलेटेड हैं, उनका आपस में कुछ रिश्ता है। तो हमने सबसे पहले एक एंगल, ऐसे एंगल्स कौन कौन से हैं? एक हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और एक पढ़ा था हमने सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? बताओ। सप्लीमेंट्री एंगल्स पहले देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका, ऐसे दो एंगल्स जिनका आपस का सम 90 डिग्री हो। यानी कि अगर एक एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल क्या डिग्री का है, कितना इसका मेजर है? 60 डिग्री। और एक एंगल 30 डिग्री है। ये मान लो 30 डिग्री है। इस एंगल का अगर मैं नाम रखूँगा 1 और इसका रखूँगा 2, तो मैं कह सकता हूँ दीज टू एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है? क्योंकि 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो आई कैन से एंगल 1। अब मैंने इस एंगल, इसका अभी इसको हम ऐसे भी नाम कर सकते हैं एंगल 1, या अगर मैंने इसका वर्टेक्स, ये वर्टेक्स O है और ये एक लाइन सेगमेंट है OA और दूसरी लाइन सेगमेंट है OB। दीज टू सेगमेंट्स आर मीटिंग एट पॉइंट O। तब तो इसका मैं नाम भी लिख सकता हूँ इस एंगल 1 का। देन आई कैन राइट एंगल AOB। वर्टेक्स को बीच में लिखना है, या B से स्टार्ट करूँगा BOA, तो मैं एंगल BOA भी लिख सकता हूँ। और जब मैंने इसको 1 लिख दिया तो मैं स्ट्रेट अवे एंगल 1 बोलूँगा। सो आई कैन से एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री, ऐसे लिख सकता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री। यानी कि इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। और सप्लीमेंट्री क्या होता है? जिनका सम 180 डिग्री है। ठीक है, अगर मैं 101 एंगल बनाऊं 60 डिग्री का और दूसरा एंगल बनाऊं मैं 120 डिग्री का, ये 120 डिग्री है और ये 60 है, और इनका सम अगर मैं जोड़ूं तो वो 180 डिग्री है। तो इस केस में मैं कह सकता हूँ ये एंगल और ये एंगल, अगर मैं इनका अब नाम दे दूं एंगल AOB एंड एंगल CDE। पहला एंगल क्या है? एंगल AOB। सो आई कैन राइट एंगल, दिस इज एंगल AOB and this is angle CDE. So I can write angle CDE and angle AOB are supplementary. They supplement each other. ऐसे भी लिख सकता हूँ कि उनका जोड़ जो है, उनका जोड़, सप्लीमेंट्री एंगल कौन से हुए? जिनका जोड़, सम, जोड़ को सम कहते हैं, सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं।
अब ये अगर इस टाइप के जैसे आपसे अगर पूछा जाए, देखो ध्यान से ये वाला मैं देखता हूँ, ये समझ में आया? क्या लिखा है? कैन टू एक्यूट एंगल्स बी कैन बी कंप्लीमेंट टू ईच अदर। क्या दो एक्यूट एंगल कंप्लीमेंट्री हो सकते हैं? कंप्लीमेंट्री हो गया जिनका सम 90 डिग्री है तो हो सकते हैं। अगर एक एंगल 60 होगा और दूसरा 30 होगा, ये भी एक्यूट एंगल है, लेस देन 90, ये भी नहीं, तो दोनों आपस में या कंप्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, क्योंकि सम तो 90 होगा। या मान लो 45 डिग्री और दूसरा एंगल भी 45 डिग्री है, तो वो भी कंप्लीमेंट्री है, क्योंकि जब उनको हम जोड़ेंगे तो वो 90 डिग्री के करीब आ जाएगा। सो हम कह सकते हैं दे आर कंप्लीमेंट्री। अब ये सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, कैन टू ऑब्ट्यूस एंगल्स कैन बी कंप्लीमेंट टू ईच अदर। ऑब्ट्यूस, दो ऑब्ट्यूस एंगल, क्या दो ऑब्ट्यूस एंगल का सम 90 डिग्री हो सकता है? हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल का तो मतलब ही है कि वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो जब एक एंगल 90 से ज़्यादा हो गया तो दो तो हमेशा ही 90 से ज़्यादा होंगे। तो ये इसका आंसर सेकंड का हो गया, नो। कैन टू राइट एंगल्स बी कंप्लीमेंट टू ईच अदर। टू राइट एंगल्स, एक ये 90 डिग्री का है और दूसरा ये 90 डिग्री का है, क्या ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट हो सकते हैं? नहीं, कंप्लीमेंट वही होते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो इनका जोड़ तो 180 होगा। तो हम कह सकते हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं, कंप्लीमेंट्री नहीं हो सकते हैं। क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होंगे? कंप्लीमेंट्री वो होंगे जिनका सम, कंप्लीमेंट्री एंगल सम इज इक्वल टू 90 डिग्री कंप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, फिर हमने पढ़े थे एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? जो एक दूसरे के बगल में हो। ठीक है, एक दूसरे के बगल में। बगल का क्या मतलब है? जैसे अगर ये एक एंगल है, एक एंगल ये है एंगल 1, तो जहाँ से स्टार्ट होता है एंगल क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। तो जहाँ से रोटेशन शुरू होती है वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए इस आर्क को, जहाँ तक रोटेशन होती है वहाँ पे एरो दिखाना चाहिए। दैट मीन्स जो ये वाली लाइन थी, मान लो OA, ये लाइन या लाइन सेगमेंट को, क्योंकि आगे एरो नहीं दिखाया हुआ है इसलिए हम इसको लाइन सेगमेंट कहेंगे। ये OA जो लाइन सेगमेंट है ये OB के इर्द गिर्द घूमी है। कितना घूमी है, कितना रोटेट की है? यहाँ से यहाँ तक। सो जितना रोटेशन हुआ है उसी को एंगल कहते हैं। ये तो हमने पढ़ा है, मेजर ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगल। अब ये एक एंगल है, इसको फिलहाल हम नाम रखते हैं एंगल 1। और फिर यहाँ से ये वाली लाइन, ये वाली, अगर ये OA है, ये तो OB के रोटेट, इतना रोटेट किया और एंगल 1 बनाया। अब ये लाइन सेगमेंट OC जो है ये OA के इर्द गिर्द घूमी है, तो यहाँ से स्टार्ट हो गई और यहाँ तक आ गई, तो दिस इज एंगल 2। और तो मैं कह सकता हूँ दीज टू एंगल्स आर एडजेसेंट। एडजेसेंट में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है कि उसमें एक तो कॉमन दो एंगल्स तब एडजेसेंट होंगे जब उनके बीच में एक कॉमन आर्म होगी। अब इसमें कॉमन, इस एंगल और इस एंगल में कॉमन आर्म कौन सी है? OA इस एंगल का भी हिस्सा है और OA इस एंगल का भी हिस्सा है, तो ये कॉमन आर्म है।
दूसरा पॉइंट है जब उनके बीच में एक कॉमन वर्टेक्स होगा, एक वर्टेक्स जहाँ पे दो लाइंस, वेयर टू लाइंस मीट, ये एंड दे फॉर्म एन एंगल, तो ये पॉइंट जो है वो वर्टेक्स कहलाता है। अब ये इस एंगल का भी वर्टेक्स है और ये इस एंगल का भी वर्टेक्स है, तो कॉमन वर्टेक्स है और कॉमन आर्म है। और तीसरी प्रॉपर्टी एडजेसेंट एंगल्स की कि जो कॉमन आर्म्स नहीं है, नॉट कॉमन, नॉट कॉमन कौन सा है, ये तो कॉमन है, ये वाली आर्म और ये वाली आर्म कॉमन नहीं है। सो कॉमन आर्म इज ऑन आइदर साइड अनकॉमन। फिर से रिपीट करता हूं, जो अनकॉमन है, जो नॉट कॉमन है, एक ये नॉट कॉमन है, एक ये नॉट कॉमन है, वो कॉमन आर्म्स के आइदर साइड होती है, अगल बगल। एक ये देखो, ये राइट साइड में, इसके राइट में कॉमन आर्म के, और ये लेफ्ट साइड में। तो इन दो एंगल्स को हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल्स। अगर आप ध्यान से देखोगे, इनका हम नाम दे रहे हैं फिर से, ये वर्टेक्स O है, OA, OB, OC, और ये एंगल 1 को एंगल 1 भी कह सकता हूँ, और मैं इसका नाम एंगल AOB भी लिख सकता हूँ, ये आपस में सेम है। और जो ये एंगल है, एंगल 2, इसको मैं एंगल 2 भी लिख सकता हूँ और एंगल BOC भी लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखना, एंगल AOB और एंगल BOC तो एडजेसेंट हैं क्योंकि ये कॉमन आर्म है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि इनका जोड़ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, फिर हम इनको क्या कह सकते हैं, एडजेसेंट तो है ही, एडजेसेंट तो कह लिया हमने, फिर इनको हम सप्लीमेंट्री भी कह सकते हैं। क्यों कह सकेंगे सप्लीमेंट्री, क्योंकि इनका जोड़ 180 डिग्री। सो आई कैन से एंगल 1 एंड एंगल 2 आर supplementary, and I can also say that angle 1 and angle 2 are adjacent, एक दूसरे के अगल बगल में है, एक कॉमन दीवार है बीच में, ये कॉमन आर्म है। एंगल की बाजू को क्या बोलते हैं, आर्म। एडजेसेंट, अगर मेरे पास ये एक कमरा है, ऊपर से टॉप व्यू है कमरे का, मैं यहाँ रहता हूँ और मेरा फ्रेंड यहाँ रहता है इस रूम में, तो ये कॉमन दीवार है एक, तो मैं कहूँगा दीज टू रूम्स वी लिव, या माई फ्रेंड लिव्स एडजेसेंट टू मी, दिस रूम इज एडजेसेंट टू दिस रूम, वो बगल वाला है, कोई उसके बीच में कॉमन दीवार है। जैसे इन दो एंगल्स में ये कॉमन दीवार है। सो ये दो एंगल्स क्या है, एडजेसेंट भी हैं और सप्लीमेंट्री भी हैं। लेकिन अगर इन दो एंगल्स को थोड़ा सा, ये OC यहाँ ऐसे ना होता, यानी कि ये पूरा 180 डिग्री नहीं होता, अगर ये OC, अब मैं इस OC को यहाँ से मान लो मिटाता हूँ और मैं आपको इसको थोड़ा सा ऐसे करूँ, अब ये OC कौन सी लाइन है, ये वाली। फिर मैं अब एंगल्स तो सेम है, नाम तो वही है, AOB और BOC। अब मैं कहूँगा एंगल AOC और BOC एडजेसेंट हैं, हाँ, यू कैन से यस, एडजेसेंट तो है क्योंकि ये कॉमन आर्म है। बट आर दे सप्लीमेंट्री? नो, दे आर नॉट सप्लीमेंट्री, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 180 डिग्री नहीं है, ये तो स्ट्रेट लाइन तो ऐसे होती, ये स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन ये इससे कम है एंगल। मे बी इनका जोड़ जब हम जोड़ेंगे, क्या पता ये 175 डिग्री हो। सो ये आपस में सप्लीमेंट्री नहीं है, लेकिन एडजेसेंट तब भी है, क्योंकि ये एक दूसरे के बगल में। एडजेसेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे ये एंगल और ये एंगल, ये आपस में एडजेसेंट है, लेकिन ना सप्लीमेंट्री है ना कम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि 90 डिग्री भी नहीं जोड़ है।
अगर अब मैं ये दो एंगल्स बनाऊं, ये एंगल और ये एंगल 1 और 2 ये एडजेसेंट भी हैं, क्योंकि ये वाली बाजू OC जो आर्म है वो कॉमन है, और इन दोनों का जोड़ जो है वो 90 डिग्री है। तो ये दो क्या हैं, एडजेसेंट भी हैं और कंप्लीमेंट्री हैं, सप्लीमेंट्री नहीं, कंप्लीमेंट्री। तो ये हमने दो एंगल्स की रिलेशन देखी, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में और हम रिलेटेड एंगल्स देखते हैं। अभी हम रिलेटेड एंगल्स पढ़ेंगे। रिलेटेड एंगल्स में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा सप्लीमेंट्री एंड कंप्लीमेंट्री एंगल्स, और उसके बाद पढ़ा एडजेसेंट एंगल्स जो अगल बगल में। और फिर हमने देखा एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री भी हो सकते हैं, कंप्लीमेंट्री भी हो सकते हैं, और एडजेसेंट एंगल ऐसे भी हो सकते हैं जो ना ही सप्लीमेंट्री है ना ही कंप्लीमेंट्री है। उनका एग्जाम्पल कैसे, उनका एग्जाम्पल मान लो ऐसे, ये एक 30 डिग्री है और दूसरा भी 30 डिग्री है। आपस में तो ये एडजेसेंट है क्योंकि ये बाजू कॉमन है, लेकिन इनका जोड़ सम जो है वो 90 नहीं है। सो दे आर नॉट कंप्लीमेंट्री। 180 भी नहीं है, दे आर नॉट सप्लीमेंट्री, बट दे आर एडजेसेंट। ओके, चलो बाय।